रवि मेक्स हैप्पी लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का विषय है विचारों से मुक्ति आत्मदर्शन है। विचारों से मुक्ति का मार्ग ध्यान है। विचारों का ठहराव ही मोक्ष है। निर्विचार आनंद का मार्ग है। हमारे और परमात्मा के बीच विचारों का पर्दा है। विचार न रुकते हैं और न पर्दा हटता है। इसीलिए हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे मन में विचार लगातार चलते रहते हैं। हम विचारों के बिना कोई काम नहीं कर पाते। इसीलिए हम सदा विचारों में जीवन जीते आ रहे हैं। खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। किसी भी काम के समय मेरा मन बिना विचार के रह नहीं पाता, क्योंकि हम सदा से मन को विचारों में डुबो के रखते हैं। इसीलिए हमारा मन बिना विचार के एक पल नहीं रह पाता। ये विचार भी बड़े खतरनाक होते हैं। जब हम लोग भीड़ में होते हैं तब हमारा विचार बढ़ जाता है, लेकिन जब हम अकेले सुनसान रास्ते पर चलते हैं तब हमारा विचार ही भ्रम पैदा करके हमें डराने लगता है, क्योंकि उस समय हमारे विचारों को बांटने वाला कोई नहीं होता है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि चलो आगे के गांव में चलते हैं। और जब कुछ दूर निकले तभी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मुझे विश्राम करने दो और मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम आगे वाली नदी से पानी लेके आओ। आनंद लोटा लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, देखा नदी में रास्ता बना हुआ है और उसमें बैलगाड़ी पास करने से रास्ता सारा कचरा पानी के ऊपर आ गया, जिससे पानी पीने योग्य नहीं है। तब आनंद ने सोचा, चलो पिछले वाले नदी से पानी लेके आते हैं। आनंद ने बुद्ध से कहा, प्रभु आपकी यह पीने लायक पानी नहीं है, मैं पिछली नदी से पानी लेके आता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें पानी पिलाना है तो आगे वाली नदी से लेकर आओ। और गुरु का आदेश पाकर फिर उसी नदी के किनारे जा बैठा। कुछ समय बीतने पर नदी का सारा कचरा पानी के बहाव के कारण आगे चला गया और पानी स्वच्छ हो गया। तब आनंद पानी लेकर गुरु के पास आए। तब बुद्ध ने कहा, मन में चल रहे विचार उसी प्रकार हैं जिस प्रकार नदी में गाड़ी पास करने से पानी पीने योग्य नहीं था, और उसी प्रकार जब मन में विचार कम आते हैं तब हमारा आत्मा शुद्ध हो जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर खाना खा रहे हैं तब केवल खाना खाएं। जब हम अपने विचारों को ध्यान से देखना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे विचार भी कम होने लगेंगे। आप सब एक प्रयोग कर देखना, जब लोग एक साथ बैठे हों तब देखना, अगर कोई गाड़ी की बात करे तो सब लोग गाड़ी की बात करते हैं, कोई अगर ट्रक की बात करे तो सबका विचार ट्रकों पर चला जाता है। तब सब लोग गाड़ी की बात करते हैं, और जब कोई घूमने की बात करता है तब लोग अंदर घूमने की बात करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग बेहोशी में रहते हैं। कभी होश पूर्वक कोई काम नहीं किया। कभी कभी गाड़ी चलाते समय पता ही नहीं चलता कि क्या क्या आसपास से गुजर गया। जब हम अकेले में बैठे हों तब अपने विचारों को देखें, क्योंकि बार बार विचारों को देखने से विचार आने कम हो जाएंगे। तब मन से विचारों का पर्दा हटने लगेगा, और जब हम बेहद खुश होते हैं
तब हमारे मन में कोई विचार नहीं चलता, और जब हम परेशान होते हैं तब हमारे अंदर एक ही विचार बार बार आते हैं, जिससे मानसिक तनाव, घबराहट और चिंता से मन में घर बना लेती है। विचारों की उत्पत्ति होती है दिखावा से, क्रोध से, वासना से, लोभ से, झूठ बोलने से और अपनी कमी को छुपाने से। जब हम दिखावा, क्रोध, वासना, लोभ, झूठ बोलना और कमी छुपाना इत्यादि पर जैसे जैसे नियंत्रण करते हैं, वैसे वैसे विचारों का आना कम होता है और हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हम लोगों को जीवन के हर पल का आनंद मिलने लगता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी अपने विचारों को आपके पास वीडियो के द्वारा पहुंचा सकूं। आप सभी सुनने वालों के अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।